बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज यानी 12 फरवरी को बाबा जी महाराज दिल्ली के भाटी सेंटर में संगत को दर्शन देंगे जी। संगत जी, आपको बता दें ये बाबा जी की सरप्राइज विजिट है जी, जो कि पहले से कंफर्म नहीं होती है। बाबा जी की मौज है कि वे कब और कहाँ दर्शन देंगे जी। साथ संगत जी, आज की वीडियो में आपको वो सवाल सुनने को मिलेंगे जो विदेश में एक लड़के ने पूछे थे जी। साथ संगत जी, पिछले साल बाबा जी जब विदेश दौरे पर गए हुए थे तो बाबा जी के पास एक नौजवान जिज्ञासु लड़का आया। उस लड़के ने अपनी जिज्ञासा दूर करने के लिए बाबा जी से 3 ऐसे सवाल पूछे जो शायद हम सबके भी हो सकते हैं जी। साथ संगत जी, आइए जानते हैं आखिर उस लड़के ने कौन से वे 3 सवाल पूछे जी। और वीडियो के आखिर में ये भी जानें कि अगर आप यह काम करते हैं तो आपके घर बाबा जी की कृपा हमेशा बनी रहती है जी। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले बेनती है जी, वीडियो में अंत तक बने रहें जी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जी। साथ संगत जी, एक नौजवान लड़का जो कि विदेशी था और बाबा जी के पास आया तो उसने सवाल पूछा, बाबा जी आपको पूरी दुनिया में सबसे प्यारा कौन लगता है? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा मुझे तो अपनी पूरी संगत अच्छी लगती है। फिर उस लड़के ने दोबारा पूछा, बाबा जी फिर भी बताओ कि आपको सबसे प्यारा कौन लगता है? फिर बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, जो संगत लगातार 2.5 घंटे भजन सिमरन करती है उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। फिर उस लड़के ने दोबारा प्रश्न पूछा कि बाबा जी आपको इससे भी ज़्यादा कौन से जीव पसंद है? तब बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जिस जीव की जिंदगी में दुख और मुसीबतें होती हैं पर फिर भी वे जीव 2.5 घंटे लगातार भजन सिमरन करता है और उस दुख के समय वे उस कुल मालिक को नहीं भूलता, वह जीव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर बाबा जी ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुमने नाम ले लिया है? तो वह लड़का बोला, हाँ जी बाबा जी। तो फिर तुम कितनी देर भजन सिमरन करते हो? तो वह लड़का शर्माते हुए बोला, बाबा जी 1 घंटा। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से बोले, बेटा 10 मिनट रोज बढ़ाते जाओ तो एक दिन समय पूरा 2.5 घंटा हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, सबसे पहले अपने सारे कामों को छोड़कर अपने सतगुरु के दिए नाम का सिमरन करना चाहिए। लेकिन हम सारे काम पहले करते हैं और भजन सिमरन बाद में, जबकि करना तो ये था 3 बजे उठकर भजन सिमरन करें और फिर भजन सिमरन को 2.5 घंटे का पूरा समय दें। मन लगे या ना लगे, फर्ज समझकर बैठें, ड्यूटी समझकर बैठें, पर बैठें जरूर। फिर उस लड़के ने बाबा जी से दूसरा प्रश्न पूछा कि बाबा जी गुरु गद्दी संभालने से पहले आप सत्संग घर में कौन सी सेवा किया करते थे? बाबा जी हल्की हंसी से हंसे और फिर बड़े प्यार से बोले, बेटा एक बार मैं स्पेन से ब्यास आया, मेरे साथ मेरी पत्नी शबनम कौर भी थी। मेरी नौकरी वहाँ स्पेन में थी। एक दिन हुजूर महाराज जी ने मुझे अपनी कोठी में बुलाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, थोड़ा हाल चाल पूछा और फिर बोले, बेटा गुरविंदर सिंह तुम केवल सत्संग ही सुनते हो?
या डेरे में कोई सेवा भी करते हो? बाबा जी बोले, हुजूर महाराज जी, मैं तो केवल सत्संग ही सुनता हूँ, कोई भी सेवा नहीं करता। हुजूर महाराज जी ने मेरी पत्नी शबनम कौर जी के बारे में भी मुझसे पूछा कि वे भी केवल सत्संग सुनती है, तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। आगे हुजूर महाराज जी ने बाबा जी को कहा कि बेटा, थोड़ी बहुत सेवा करने की कोशिश किया करो। बाबा जी हुजूर महाराज जी को बोले, ठीक है सतगुरु, जो आपका हुक्म। बाबा जी बोले, मैं कुछ दिनों के बाद स्पेन वापस चला गया। स्पेन के सत्संग घर में जाकर मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि सेक्रेटरी साहब, मुझे भी कोई सेवा दे दो। लेकिन मेरी बात सुनकर सेक्रेटरी साहब हैरानी से बोले कि पूरा सत्संग ही आपके मामा जी का है, जहाँ आपका मन चाहे आप सेवा कर लिया करो। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को बहुत बार कहा कि सेक्रेटरी साहब, आप मेरे को कोई भी सेवा दे दो, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी को कोई सेवा नहीं दी और बोले, आप जो मर्जी सेवा कर लो, मैं आपको कुछ नहीं कहता। बाबा जी और हमारी माँ जी दोनों सेवा करना चाहते थे स्पेन के उस सत्संग घर में। फिर बाबा जी ने कहा कि जब हमारे पास सेवा नहीं थी, तब हमने वहाँ पर एक कमेटी मेंबर से पूछकर टॉयलेट की सेवा करनी शुरू कर दी। कुछ समय बर्तन मांजने की भी सेवा की। बाद में हुजूर महाराज जी ने अपने जाने से पहले मुझे यहाँ पर बुला लिया और मुझको ये सेवा सौंप दी। वे अपने फूलों को मेरे हवाले करके चले गए और मैं माली बनकर उन फूलों की संभाल कर रहा हूँ। बाबा जी ने अंत में ये कहा कि मेरी नज़र में सारी सेवाएं ऊपर से ऊपर है, कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। सतगुरु की दया से जो भी सेवा मिल जाए उसे बड़े प्रेम और प्यार से मन लगाकर करनी चाहिए। उस लड़के ने बाबा जी से तीसरा सवाल किया, बाबा जी, सुबह का भजन सिमरन हर एक इंसान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तब बाबा जी ने कहा कि आप किसी भी इंसान से मिलने से पहले अपने प्यारे सतगुरु से मिलते हैं। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले आप सिमरन करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने से पहले आप अपने सतगुरु से मिलते हैं। आप कई लोगों से बात करने से पहले अपने सतगुरु से बात करते हैं। आप अन्य लोगों के साथ संगति करने से पहले अपने सतगुरु की संगति करते हैं। लोगों के साथ बैठने से पहले अगर आप अपने सतगुरु के सामने चौकड़ी मारकर बैठते हैं, दुनिया के आगे झोली फैलाने से पहले अगर आप मालिक के आगे झोली फैलाते हैं, दुनिया में लोगों के आगे घुटने टेकने से पहले अगर आप अपने सतगुरु के सामने घुटने टेकते हैं, दूसरे लोगों का सामना करने से पहले अगर आप अपने सतगुरु का सामना करते हैं, लोगों की उपस्थिति में आने से पहले आप अपने सतगुरु के सामने हाजिरी में आ जाते हैं। आप अपने शरीर को कुछ भोजन वगैरह खिलाने से पहले अपनी आत्मा को सिमरन का भोजन खिलाते हैं, अपनी आत्मा की भूख मिटाते हैं और उसे तृप्त करते हैं। आप बाकी सभी झूठे नामों को बुलाने से पहले सच्चे शब्द रूपी नाम को दोहराते हैं। उन 5 शब्दों के नाम का सिमरन करते हैं। सुबह उठकर आप अपनी शक्ल आईने में देखने से पहले अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप को अपने अंतर में देखते हैं।
आप अपने घर में साफ सफाई झाड़ू लगाने से पहले अपने मन मंदिर को साफ कर लेते हैं, तो बेटा बताओ फिर सतगुरु की रहमत क्यों नहीं बरसेगी आप पर। सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करते हैं, तभी तो उस कुल मालिक की रहमत दिन रात आप पर बरसती रही है। साथ संगत जी, जब कभी हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक हमारे सामने कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया समय पर देना, मकान में गंदगी मत फैलाना, मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे मालिक ने भी हमें ये शरीर दिया है और यही शर्तें हमें देकर इस दुनिया में भेजा है कि हमारा किराया है भजन सिमरन करना और गंदगी ना फैलाना, यानी बुरे विचार और बुरी भावनाएं अपने मन में ना लाना। उस कुल मालिक की जब भी मर्जी होगी वे अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा जी। साथ संगत जी, इसका मतलब है कि ये जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। इसको लड़ाई झगड़ा करके या द्वेष भावना रखकर खत्म नहीं करना है, बल्कि बाबा जी के नाम का सिमरन करते हुए, सेवा करते हुए बिताना है जी। मेरे मालिक, आप इतनी कृपा करना कि हम सब आपकी आज्ञा में रहें, हुक्म में रहें और भजन सिमरन को पूरा समय दें और सेवा भी करते रहें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।